लीला करने के लिए वो अजगर के मुंह में चले गए। और कई बार अजगर के मुंह से जिंदा भी जीव को निकाला जा सकता है। कई जीव जिंदे निकाला। अजगर पालतू कुत्ते को खा गया अभी अमेरिका में। मालूम पड़ा मालिकों को, तो अजगर को, उस पालतू कुत्ते को पाने के लिए लालच में उसे अजगर को ही मारा, काटा तो निकला, कुत्ता जीवित निकल आया। तो वो भगवान अब यहां थोड़ा उपदेश कथा में करना है। विसंगति त्वया मित्रम, भगवान जिनका मित्र है, उनको संकट में लाभ प्राप्त होता है। भगवान पर जिनका पूरा भरोसा है, मित्रता है, भगवान पर कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का, उनको भगवान अवश्य बचाते, रक्षा करते। संकट काल में सभी भगवान को याद करते वैसे तो, पर संतों ने लिखा है दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख। बहुत बढ़िया बात। भगवान के जो सखा हैं वो सुख में भी सुमिरन कर रहे हैं। क्या सुमिरन कर रहे हैं? वो अपनी भाषा में, मित्रता की भाषा में कर रहे हैं। अब वो जब पकड़े गए, दब गए, मुंह में अंदर पेट में निगल गए, तो भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है सखाओं ने, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ। 6 महीना लगे फिर भी। अब आप ये समझ लो कि गंगा किसी की नौकर नहीं लगी है जो पाप धोएगी किसी के। अगर आपने कपट और किया है छल, तो उसका फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, पर वो कभी वाया जाने वाला नहीं है। और सुनो दूसरा संदेश यह है कि तुम जितना सहन कर सको उतना ही दूसरों के साथ में कपट छल करो, ये कल तुम्हारे ऊपर लौट के आएगा। तुम जितना सहन कर सको उतना ही पाप करो, उतना ही कपट करो, उतना ही छल करो, उतना ही बेईमानी करो, क्योंकि ये कल तुम्हारे हिस्से में लौट के आने वाला है। तुमसे जितना चले उतना ही करो। तुम ये मत सोचना कि हम कितना भी कर लें, हवन कर लेंगे, कथा कर लेंगे, सब छूट जाएगा। इस भूल में मत रहना, कथा करो या मत करो, छूटेगा नहीं। कोई तुम्हारे पाप धोने के लिए नहीं बैठा है। फिर कहोगे महाराज आपने दान करवा लिया, गौ पूजा करवा लिया, अन्नदान करवा लिया, कथा भी करवा ली और सुपड़ा सट कर दियो लास्ट वाले दिन, तो कि कोई फल नहीं मिलेगा। नहीं, मैंने परसों कहा था, कोर्ट कचहरी में अंधी गुड़िया खड़ी है तराजू लेकर, उसमें 2 पल्ले हैं, एक में पाप और एक में पुण्य है। अब पुण्य ज्यादा होने से पाप कम नहीं हो जाता, ये ध्यान रखना। पाप रहेगा, पुण्य ज्यादा हो गया तो भी पाप तो रहेगा। कब जाएगा फिर वो? भोक्तव्यम कर्त जीवश्च, जीव जब तक उसका भोग नहीं करता तब तक वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर खत्म हो जाता तो कृष्ण की आज्ञा से ही अर्जुन ने मारा सबको महाभारत में, पर अर्जुन को पाप भोगना पड़ा, अर्जुन को नरक में रहना पड़ा कुछ दिन, भीम को नरक में रहना पड़ा, नकुल सहदेव द्रौपदी को नरक में रहना पड़ा। और बाद में धर्मराज जब गए वैकुंठ तो उन्होंने जिद की कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा वैकुंठ, मेरे भाई साथ में मेरे गए, मरे, जो अच्छा बुरा जो किया
मेरे भाइयों ने मेरे साथ किया, इसीलिए या तो मैं नरक जाऊंगा या तो वो सब वैकुंठ जाएंगे। तो भगवान ने छूट दी कि उन्होंने अपना दंड भोग लिया, अब तुम्हारे साथ वैकुंठ ले जाओ उनको। तब भगवान ने वैकुंठ दिया पांडवों को। सबको वैकुंठ नहीं मिला था, पहले उनको करनी का फल भोगना पड़ा। इसलिए याद भक्तम तम पुरुषस्य पुण्यम धर्मस्य युक्तानाम जीव। सबसे पाप होते हैं, धर्म करने जाओ तो भी कर्म खराब हो जाता है, कोई पाप हो जाता है। अच्छा करने जाओ कुछ बुरा हो ही जाता है। देखो अपन अपने घर में हवन के लिए जब कुछ झाड़ू पोछा लीपते हैं तो काम तो अच्छा कर रहे हैं, पर उसमें भी चींटी मूंगी मर जाती है। कोई चींटी मर गई, मूंगी मर गई, तो काम खराब तो नहीं किया। हम तो अपनी सफाई कर रहे हैं, हवन करना है तो शुद्धि चाहिए, पर वो सब करने में कोई मर तो गया, कोई पाप तो हो गया। तो याद कर्मम पापस्य विनश्यति, पर ये पाप ऐसा नहीं है जो आपको दुख भोगेगा, कि दुख देगा, कि विनाश कर देगा। ये पाप ऐसा है कि जब आप एक दो मूंगी मार लेते हैं तो जब हवन होता है तो हवन के बाद जो सामग्री इधर उधर फैल जाती है, आप काम में लग जाते हैं, शाम को सकेरते हैं, शाम को समेटते हैं ठंडा होने पर, तब तक वहाँ सैकड़ों चींटियां आकर के भोग खाती हैं, मौज मारती हैं। आप पुण्य बहुत ज्यादा कर लेते हैं, इसीलिए वो पाप सहज में ही कट जाता है, सहज में कट जाता है पाप। दान करने से, कथा करने से सहज हो जाता है मरण, मृत्यु सहज हो जाती है, चटपट, बिना टेंशन, बिना तकलीफ, बिना दुख, बिना क्लेश, बिना नरक भोगे मृत्यु हो जाती है। और ये इसलिए हो जाती है क्योंकि खाते में पुण्य आ गया सत्कर्म का, शुभ कर्म का, इसीलिए सरल हो जाती है मृत्यु, मृत्यु सुधर जाती है, मरण सरल हो जाता है, बिना दुख भोगे, चलते फिरते बोलते मरण आ जाता है, बिना सेवा लिए मरण आ जाता है। ये तब होता है जब पुण्य का परला भारी होता है और पाप का हल्का हो जाता है। और एक मरण आपने देखा होगा कि साल भर, 2 साल भर हो गए, मरण आ नहीं रहा और घर वाले सब मौत मांग रहे हैं। हे भगवान कैसे करें, क्या करें? सब मर रही है पर दादी नहीं मर रही है। कारण दादी को मरना नहीं चाहते, पर दादी का जो हाल हो रहा है खटिया में, उसे देख के सब चाहते हैं कि मरने से ही स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी इस दुखदायी शरीर से। शरीर असमर्थ हो जाए, मलमूत्र का बोध न रहे, तो मरने से ज्यादा सौभाग्य दूसरा कोई नहीं है। ध्यान करें, मूत्र निकल गया, लेटरिन निकल गया, थूक निकल गया और हमें तो पता ही नहीं है। तो नर्स, डॉक्टर्स, घर वाले सब घृणा करते उस चीज से, ये ध्यान करना। नर्स हो, डॉक्टर्स हो, कंपाउंडर्स हो, घर वाले हो, पत्नी हो या पति हो, भले ही हम सेवा करेंगे पर घृणा, अंदर से प्रॉब्लम रहता है, टेंशन रहता है। इसलिए आदमी गैर होश हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, होश नहीं रह जाए, जबरदस्ती ऑक्सीजन पे पड़ जाए, मल निकल रहा है, मूत्र निकल रहा है, खटिया में ही चल रहा है, ये नरक है। और इस नरक से जितना जल्दी मुक्ति मिल जाए उतना पुण्य समझना अपना। थोड़ा सा पाप था, थोड़ी देर भोग लिया और तत्काल मोक्ष मिल गया, ये मेरा पुण्य है, सत्कर्म का, शुभ कर्म का, दान का, कथा का, भजन का, तीर्थ का। ये बिना शुभ कर्म की फलित नहीं होगा। ऐसा है, आप जाइए तो सही, कैंसर के हॉस्पिटलों में जाओ, मौत मांग रहा है मरीज, रो रो के मौत, घर वाले मौत मांग रहे हैं। मेरे पास में तो कितनी दुनिया आती है कि इसका कल्याण कर दो, कर दो। अपन प्रार्थना ही ईश्वर से कर सकते कि दुख से मुक्ति मिले। सब ईश्वर के हाथ में ही लीला है, जन्म मरण की, पाप और पुण्य की।
दान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कथा व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका भर भर के फल मिलेगा। पर इस भूल में मत रहना कि पाप खत्म हो जाएगा, पाप भी रहेगा। पर यस्तम भोगते सर्वम, धन बढ़े तो धर्म बढ़ना चाहिए, तो पाप की जड़ हरी नहीं होती है, ये ध्यान रखना। पेड़ जमीन से उखाड़ो और उसे कोने में रख दो, रहता है पेड़, नष्ट नहीं होगा, केवल वो हरा भरा नहीं रहेगा बस, पर पेड़ रहेगा, उसकी पत्तियां भी रहेंगी, लकड़ी भी रहेंगी, सब जो की त्यों रहेगा, लंबे समय तक रहेगा पेड़। कितने सारे पेड़ उखड़ गए, कट गए, दरवाजे बन गए, और लकड़ी दरवाजे में लग गई, चौखट बन गई, मर गए चौखट बनाने वाले, रहने वाले, पर चौखट का कुछ भी बिगड़ता। मतलब जड़ से उखड़ के पेड़ प्रोसेस होकर चौखट में लगाया तो वो नष्ट नहीं हो रहा है। ऐसे ही पाप नष्ट नहीं होता है, वो रहता है, पर पुण्य के प्रभाव से वो जड़ से उखड़ के कोने में रख जाता है, हरा भरा नहीं रहता, फिर बढ़ता नहीं है। वो पेड़ जड़ वाला होता तो बढ़ता रहता, काटो काटो काटो, फूटता रहेगा फूटता रहेगा, पर जो पेड़ उखड़ गया वो फूटने वाला नहीं रहता है। ये कब होता है? जब पुण्य ज्यादा हो और पाप कम हो, तो पुण्य के प्रभाव से पाप उखड़ के हमारे साथ रहता है और वो धीरे धीरे सूखता जाता है, सूखता जाता है, सूखता जाता है। और जब वो सूखता है तो उसे भोगने में टेंशन नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? जैसे हरी लकड़ी, पेड़ काट दो तो बड़ा मुश्किल है उठाना, एक साल पड़े रहने दो, उठाना सरल है। लकड़ी हरी उठती नहीं है, पानी रहता है, वजन ज्यादा रहता है। और पेड़ सूख जाए तो देखने में मोटी सी लगे, पर आदमी दो उठा के चल देते उसको। तो ऐसे पाप सूखता है कब? जब सत्कर्मों की जड़ गड़ जाती है पाताल में, तब पाप की जड़ उखड़ जाती है। वो रहता तो है पर हल्का हो जाता है, वो भारी नहीं रहता, ज्यादा दुखदाई नहीं रहता, ज्यादा संकटदायी नहीं रहता। इसीलिए कथा करनी चाहिए, दान करना चाहिए, तीर्थ में आना चाहिए, जो भी कर्म लिखे हैं वो सब करने चाहिए। ये सब तुम्हारे लिए पाप को उखाड़ने में मदद करते हैं। सारी दवाइयां तो उखाड़ के बनती हैं, औषधि जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे सब तोड़ फोड़ के, काट पीट के, सुखा के ही बनता है सब। 6 महीने भगवान को संघर्ष करना पड़ा मित्रों के लिए। अब आप सुनिए, जो भगवान के भरोसे हैं उनको संकट से बाहर लाने के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ता है। आपके कोई चाहने वाले होंगे, मान लीजिए जैसे आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपके पिताजी, आपके गुरुजी, आपके चेला जी, और आपस में हम लोगों में कोई संकट आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो हम एक दूसरे के लिए भाग दौड़ करते हैं। हम अपना सुख छोड़ते, काम छोड़ते, जाएंगे, भागेंगे, बचाने का प्रयास करेंगे, साधन बताएंगे, सुविधा बताएंगे, काम बताएंगे, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लाभ हो जाए, हो जाए। पर वो लाभ हो जाए, हो जाए, नहीं भी हो तो भी हमने संघर्ष तो किया ना। ऐसे भगवान भी अपनों को संघर्ष से बचाना चाहते, ईश्वर भी संघर्ष करता है, भगवान भी लड़ाई लड़ते हैं और भगवान ही रास्ता दिखाते हैं। जाओ, हो सकता है बचन हो जाए, हो सकता है बच जाए, लेके जाओ, इलाज दो, डॉक्टर दो, हो सकता है बन जाए। इसलिए मेरा कहना है भगवान से कायम ही मित्रता रहनी चाहिए, रिलेशन रहना चाहिए। कोई तो चाहिए अपना, आवश्यक है कि कोई अपना हो। रात भर हॉस्पिटल में बीमार आदमी के पास बैठने वाला वो अपना ही बैठ सकता है पूरी रात। अच्छा बोलो,
मरीज के पास पूरी रात अगर कोई आदमी अच्छा भला जाके बैठे या सोए तो भी वो सुखी नहीं रह सकता है। मरीज के पास जाके कोई बैठे या सो जाए तो वो सुखी नहीं है, संघर्ष ही कर रहा है। तो अपनों के लिए सब संघर्ष करते हैं, इसलिए मेरे परम प्रभु परमात्मा भी हमारी मदद करते हैं, पर भगवान की भी सीमा है मदद की, क्योंकि वो दंडदाता भी है, न्यायकारी भी है, फलदाता भी है कर्म का, क्योंकि उन्हें कर्म का भी फल देना है और मदद भी करना है, तो वो दोनों ही करते हैं। भगवान ने दंड भी दिया सखाओं को कर्मों का और मदद भी की। कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ। जब इस बात पर आ गए सखा तो भगवान ने चक्र से अजगर सांप का शरीर फाड़ दिया और सारे मित्रों को लेकर बाहर आ गए। 6 महीने लगे पर इस संकट से बाहर आने में। काल से कभी कभी आदमी को लंबे समय लड़ना पड़ता है भगवान का ही रूप काल, पर उसे भगवान ही टाल सकते हैं और कोई नहीं। दो राक्षसों का खात्मा किया। तीसरा राक्षस धेनुकासुर बकड़ा बनकर बकरियों के झुंड में बैठ गया। भगवान अपने मित्रों के साथ जा रहे थे, रास्ते में ही उसने प्रहार किया। अपने लंबे पैने सींग भगवान में मारे, पेट में फाड़कर मार डालूंगा। भगवान ने उठाकर ब्रह्मलोक में फेंक दिया धेनुकासुर को। यहां सुखदेव कहते हैं राजन, धेनुकासुर को भगवान ने नहीं मारा, उसे ब्रह्मलोक में डाल दिया। सुनो, धेनुकासुर, धेनुकासुर कहते हैं बिना दान के धन को, जो धन दान के बगैर घर में आया वो धेनुकासुर है, वो राक्षस है, वो पेट फाड़ फाड़ के मारेगा। अब समझ लो आप, ज्यादा मैं खोलूंगा सारी बातें तो किसी को लग जाए, क्योंकि बहुत लोगों के ऑपरेशन हो चुके हैं, कुछ कुछ हो चुका है, कुछ कुछ हो चुका है। तो ये अपवित्र पेट फाड़ फाड़ के मारता है वो। इसलिए तद्धनम न धर्मस्य युक्तानाम, अगर भगवान ने तुम्हें अचानक धन ब्लास्ट कर दिया है, मानो कुबेर का खजाना खुल गया है, तो दोनों हाथों से ही धन को खर्च करो, दान करो, सेवा करो। केवल एक ही तरफ धन को मत लगाओ, एक ही तरफ धन को मत लगाओ। केवल धरती 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 धरती, मकान दुकान सोना चांदी, केवल यही नहीं करो, क्योंकि ये तो यही छोड़ना, ये तुम्हारा नहीं है। न मकान पे अधिकार तुम्हारा है, न तुम्हारा अधिकार प्लाट पे है, न धरती पे है। ये कान खोल के सुन लो। किसी का अधिकार नहीं इस पे। और ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती हो तो जरा इतिहास पढ़ो, दुनिया को देखो। तुम्हारे सामने बहुत सारे अरबपति खरबपति दुनिया छोड़ के गए होंगे, जरा देखो तो सही। मरने वाला जब मरता है तो ये भी नहीं बताता कि उसने कहां क्या रखा है। क्यों? मूलतः उसका अधिकार ही नहीं है उन चीजों पे जो बताए। इसीलिए जो कुछ है जीवन में मृत्यु के बाद वो ये पांडाल है, ये कथा है, सत्संग है, दान है, सेवा है, भजन है, सत्कर्म है, शुभ कर्म है, यही मरने के बाद है अपना। कल क्या था, आज क्या है किसी के जीवन में, रात में सब बदल गया। ये क्या है? यही लीला है, यही माया है, और यही झूठ है और यही सच है। कल इस समय इतने बजे क्या था और आज क्या है? सब बदल गई दुनिया, सारा समय टाइम बदल गया और सारा आनंद दुख में बदल गया। ये क्या है? ये हमारे हाथ में नहीं है। ये समय टाइम, कब दुख कब सुख, हमारे हाथ में केवल एक ही चीज है और वो है भक्ति, सेवा, समर्पण
ये हमारे हाथ में है। हमारे साथ क्या होगा ये हमें नहीं पता। हमारे साथ क्या होगा ये हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। किसी के साथ भी हो सकता है। मरने के लिए अब 80 साल का होने की जरूरत नहीं पड़ती। अब समय वो नहीं है। अब मरने वाली उम्र सबको प्राप्त नहीं है इस युग में, ये ध्यान रखना। अब जो भी मरेगा उसके बारे में लोग यही कहेंगे अभी तो मरने लायक नहीं था, अभी तो मरने लायक नहीं था, ये कैसे हो गया। ये सब हो रहा है। 100 में से 80 लोगों के बारे में यही बोला जाता है, ये कैसे हो गया, ये तो था ही नहीं मरने लायक। कलयुग है। समय इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है, कर्म इतना बिगड़ा है कि अब आदमी को पश्चाताप और चिंतन सोचने का भी समय नहीं है। 2-4 दिन मिले भी सोचने के लिए तो फिर वो हॉस्पिटल का सिस्टम बोलते चालते आदमी का बोलना बंद कर देता है, मुछिका लगा के, मास्क, ऑक्सीजन, आईसीयू। आदमी बोल रहा है, चाल रहा है, सब बता रहा है, सब बतरा रहा है, कह रहा है कि मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, पर उसके मुंह पे ठूस दिया और एक इंजेक्शन मार दिया, न मरने वाला भी गया। 4 दिन पहले से बोलना बंद। वो बताना चाहता है, वो कहना चाहता है कि अलमारी के ऊपर के खाने में चाबी रखी है और उसके बगल में वो रखा है, उसके बगल में वो लाल कागज रखा है, उस पर मैंने लिखा हुआ है कि मैंने हुक्मचंद को 3 लाख रुपए दिए हैं और वो इसलिए दिए हैं कि वो मंदिर में लगेंगे। अब वो सब रह गया धरा हुआ, क्योंकि जो बताने का था वो बंद कर दिया मुंह। बोलने चालने वाले का भी बोलना बंद कर दिया ऑक्सीजन ने। कई लोगों को ऑक्सीजन लगता है, जरूरी होता है। आदमी कोमा में है, बोलता नहीं है, हार्ट बीट काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी चाहिए, विज्ञान है। पर कई लोगों को ठीक भी रहता है तो भी उस पर लगाते हैं सुरक्षा के लिए, तो उसका बोलना बंद। धेनुकासुर को ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी को देने का तात्पर्य क्या है, अब वो भी कथा में समझ लें बार बार। ब्रह्मा जी को क्यों दिया? क्योंकि हमारे पास में ज्यादा धन हो तो वो धन या तो दीनहीन गरीब को अपने हाथों से खिलाओ पिलाओ, घर बनवाओ, कपड़े दो, पैसे मत दो। एक तो ये हो गया, क्योंकि वो बुद्धिहीन, वो बुद्धिमान नहीं है, इसलिए उसको धन दिया तो वो बौखला जाएगा, बिगड़ जाएगा मामला। और हाथ में अगर धन देना है तो किसी विद्वान को, चतुर्बुद्धि, ब्रह्मा जैसा कोई विद्वान हो, मेधा, रितंबरा, प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि में सत्कर्म हो, ऐसे महापुरुष को हाथ में भी दान दे दो, पैसा दे दो, अपनी पूरी संपत्ति दे दो, उसका गंगा जल बना देगा, उसे पवित्र कर देगा, धन्य कर देगा। एक आदमी के लिए ज्यादा धन ठीक करना ठीक नहीं है। एक आदमी पर इतना धन, न तो वो खर्च करता है, न दान करता है, न खा पाता है, न पी पाता है, तो ऐसे धनवान व्यक्ति का नाश होता है, सर्वनाश। कौन करेगा नाश? संतान। संतान जैसे ही बड़ी होगी, मूछे आएंगी, दाढ़ी आएगी, नाश की तरफ बढ़ेगी। नस्त धर्मम कृतम पुण्यम च। आप जानते हैं आपके घर में वो लगा होगा किचन में पानी फिल्टर करने का, क्या बोलते हैं उसको? आरओ। आरओ जब पानी फिल्टर करता है तो 2 तरफ पानी जाता है, एक तरफ स्टोर होता है और एक तरफ वो पानी नली से बाहर जाता है। बस ये आरओ की जो 2 लाइन है, 2 पंखुड़ियां, जिधर पानी पीने वाला लायक है वहां पानी कम कम गिरता है और जो खराब है वो ज्यादा प्रेशर से, वही धन में होता है। जो धन आ रहा है ना तुम्हारे घर में, उसके 2 रास्ते हैं, जो तुम्हारे लायक है वो कम है और जो तुम्हारे नाश के लिए है वो ज्यादा मात्रा में इकट्ठा है। उसको फिल्टर करो, ज्यादा जान दो धर्म की तरह, कम रखो अपने पास। उससे क्या होगा? पानी हल्का हो जाएगा तो फायदा करेगा, पाचन करेगा, काई नहीं लगेगी, नल बंद नहीं होंगे, बाल खराब नहीं होंगे नहाते समय, कपड़े में झाग बनेगा, सफाई होगी।
शैम्पू लगाने में अच्छा लगेगा। वो पानी जो वेस्टेज हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसको क्षार। क्षार, क्षार माने क्या होता है? क्षार माने गंदगी। और हो क्या रहा है तुम्हारा ये हो रहा है, जितना भी धन आ रहा है वो एक ही फ्लो में जा रहा है, उसका दूसरा फ्लो है ही नहीं। तो उससे क्या होगा? ग्रह क्लेश, शांति नहीं रहेगी दिमाग में, टाइम ही नहीं रहेगा किसी धर्म के लिए, समय ही नहीं निकलेगा भगवान के लिए। 1-2 मिनट पूजा पाठ ध्यान मंत्र करने का समय ही नहीं रहेगा। वो प्रपंच तुम्हें गूंथ के रखेगा, क्योंकि तुम्हारा नाश जो करना है। धीरे धीरे समय नेगेटिव हो जाएगा, कर्म नेगेटिव हो जाएंगे, और एक पल एक दिन ऐसा आएगा कि किसी को भी पछतावे के अलावा हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। कर लो भैया, 1 दिन कथा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जितना मिले उतना बहुत है, पर अच्छा कर्म करते हुए मरो। मरना है, कोई रोड पर लुढ़क के मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में कुचल के मर रहा है। कथा, सत्संग, दान, सेवा करते करते प्राण जाएं। अंतमति गतित्वयाम, भगवान कहते हैं कि अंतिम समय जो मति होती है वैसी गति हो जाती है। आप अंतिम मृत्यु के समय क्या कर रहे थे, ऐसा जन्म मिलेगा, ऐसा बुद्धि मिलेगी और ऐसा ही जीवन मिलेगा। अगर आप मरने के समय भजन में, कथा में, ध्यान में बैठे और मरण आ गया तो समझ लो आपकी गति भगवान की है, भजन की है, और आप प्रपंच कर रहे हैं। आपके मुंह में पानी की बोतल लगी है, थम्स अप लगा है, गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट में खत्म हो गए, तो आपकी दुर्गति हो गई, क्योंकि आपका भोग में चिंतन है, भजन में चिंतन नहीं है। इसीलिए जीवन का आधा समय अगर कमाने, खाने, पढ़ने में गया तो अब आपके पास जीवन का आधा समय नहीं बचा है सबके लिए। जो 40 पूरा कर गए उनके पास में अब 40 बचे नहीं हैं। जो 40 पूरा कर गए उनके पास 20 वर्ष बचे हैं, और जो 50 पूरा कर गए उनके पास में 12 साल 13 बचे। वो भी नेचुरल मरण आएगा तब। अब बोलो काहे के लिए हम कर रहे हैं? कितने गए, कितने चले गए। हाथ में धर्म को पकड़ो। एक बेटा है, उसके लिए कितना सोच रहे हो, क्या है के लिए सोच रहे हो? तुम जाओगे छोड़ के, बाद में बेटा भी जाएगा छोड़ के। कमाओ पर भोग करो धन का, शौक मौज करो। कैसे शौक मौज करें? बढ़िया घर, बढ़िया कपड़े, बढ़िया सेवा, बढ़िया भोजन, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया रथ, बढ़िया दान, बढ़िया पांडाल, कथा का, बढ़िया यज्ञशाला, बढ़िया विवाह करो, लोगों के दान करो, भंडारे करो। भाई हम लोग काशी फल, लौकी की सब्जी, तुअर मूंग की दाल खिला रहे हैं। तुम्हारे पास ज्यादा है, तुम लाओ ना मटर पनीर लेके आओ ना, रोज दही भल्ला खिलाओ। वो तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपके पास में परमात्मा ने अगर ये सब सेवा दी है और आपके पास में था नहीं, आया है, तो आप इसे अपनी मेहनत मत समझो। मेहनत तो आप कब से कर रहे हैं, पर कोई दांत ना देख रहा था तुम्हारे, पर आप बिना मेहनत के यहां तक अब आ रहे हैं। अब आप मेहनत नहीं करते, जब करते थे तब आ नहीं रहा था। अब आपका तराजू पुण्य का भरा तो मेहनत कम करने से ज्यादा फिलो आता पैसे का, ये ध्यान रखना। अभी जितने भी धनपति लोग हैं वो कहां मेहनत करते हैं? एसी में बैठे रहते हैं, शोरूम में, ऑफिसों में। पैसा शाम को इतना आता है बैंक में कि संभाले नहीं संभल रहा बैंक में। मेहनत कौन करता है? मेहनत हम इंद्रदेव करते हैं, क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं है धन, तो हमें तो सुबह से रात भर करना ही पड़ता है। हम पैसे वाले नहीं हैं, बन सकते, हमारे भाग्य में है ही नहीं कि हम पैसे वाले बन जाएं। प्रयास कर रहे हैं कि हम इस जन्म में नहीं तो अगले में बन जाएं। तो करो दान, करो दान, करो सेवा, करो सेवा। इसमें सपना पूरा नहीं हुआ तो अगले में हो जाएगा। एक बार लक्ष्मी की कृपा एक बार जीवन में जरूर होनी चाहिए। धनवान जरूर होना चाहिए, ज्ञानवान जरूर होना चाहिए, बलवान जरूर होना
चाहिए। ये जरूरी है। ये 6 ऐश्वर्य हैं और ये 6 ऐश्वर्य जरूर आने चाहिए, तभी मनुष्य जीवन सफल माना गया है। एक बार ऐसा शरीर बल हो जाए कि सब उंगली कहें वाह 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 वाह, क्या बॉडी है, क्या ताकत है। एक बार धन भी ऐसा हो जाए, दुनिया कहे क्या आदमी है, कितना है भैया। एक बार सुंदरता भी ऐसी हो जाए कि दुनिया देखते ही पगला जाए, बरगला जाए, एड़ी हो जाए, बावड़ी हो जाए। एक बार आपके पास ज्ञान भी इतना हो कि लोग जो है दग हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए। एक बार आपके पास धर्म इतना हो कि दुनिया हैरान हो जाए, कितना करते हैं महाराज, कितना करते हैं धर्म। ये सब दुनिया को आदर्श बनाने के लिए है। ये ऐश्वर्य आपको ईश्वर से मिलाता है। हमेशा कोई धनवान नहीं रहता है, हमेशा ज्ञानवान भी कोई नहीं रहता है। बड़े बड़े ज्ञानी आए और अज्ञानी होके चले गए महाराज, ज्ञानी होके अज्ञानी होके चले गए। कौन कौन? मुनि नारद, वो विश्वामित्र। मुनि नारद वो विश्वामित्र, हरि को इसने नचाया है। 2 शब्दों की है ये माया, ऊधम ऐसा मचाया है। आज ये फरमाइश थी, एक चिट्ठी आई, उस पे ये आया था कि ये गाना, तो व्याख्यान भी ऐसा चल रहा, तो मौका मिल गया महाराज को। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। कभी भी जीव को प्रभु की, कभी भी जीव को प्रभु की शरण होने नहीं देती। कभी भी जीव को प्रभु की शरण होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी, भजन होने नहीं देती। से समझ लो, कितने ज्ञानी थे विश्वामित्र जी। नारद कितने ज्ञानी, अंतर्यामी त्रिकालदर्शी थे नारद। माया ने नारद को बंदर बना दिया, बंदर। माया के अनेक रूप हैं। कौन कौन से रूप में माया ठगती है वो बताया है। बनाकर
भेष नारी का ऋषि को भ्रष्ट करती, बनाकर भेष नारी का ऋषि को भ्रष्ट करती है। हजारों लाखों वर्षों के तपों को नष्ट करती है। हजारों लाखों वर्षों के तपों को नष्ट करती है। तपों को नष्ट करती है। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन हो ये माया ऐसी ठगनी है, भजन हो नहीं देती। ये भोले जीव को प्रभु की शरण होने नहीं देती। ये भोले जीव को प्रभु की शरण होने नहीं देती। ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। 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 सच्चे दरबार की जय हो, भागवत भगवान की। जय हो। कैसे अज्ञानी बनाती है ज्ञानी को, बना के भेष रिश्वत का ये घर हाकिम के जाती है। दिखा के रूप लालच का उसे पागल बनाती है। उसे पागल बनाती है। जो काम 10,000 रुपए में न करें वो 20 में हो जाता है सरकारी सिस्टम में, चाहे कानून हो या ना हो। माया का प्रभाव ऐसा है, पैसे का प्रभाव ऐसा है। बंधुओं, आश्रम बनाने में, गौशाला बनाने में, भोजन भंडारे में, गौशालाओं को चलाने में आप सबका सहयोग है, सबका। आपकी ही बजौदल खड़ा है सारा सिस्टम। आज मैं जो कह पा रहा हूं वो भी आपके ही धन से हो पा रहा है। माइक हो, एसी हो, पंखा हो, कूलर हो, ये सब आपके ही कमाई का खेल है। आइए अब धर्म की रक्षा में इंद्रदेव के अभियान से जुड़िए, एक नया अभियान, और वो अभियान है ग्रंथों का रचना, ग्रंथों की रचना। अब ग्रंथों की रचना में भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। 1000 पुस्तक, ये जो अभी 3 पुस्तक आई हैं लगातार, अभी 4थी पुस्तक आएगी 15 दिन में, अधिक मास में ही, आयुर्वेद के ऊपर। घर पर डॉक्टर कैसे बने, अपन घर पर इलाज कैसे करें। 200 पेज की पुस्तक आ रही है, जो आप देखते ही वीडियो कंटेंट आ रहे हैं, उससे भी नेचुरोपैथी की पुस्तक ला रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, घर का वैद्य, पुस्तक का विमोचन होगा। नाम तो बता ही दिया आपको। अगले 1.5 से 2 महीने में एक पुस्तक आएगी, 16 संस्कार। यज्ञ कैसे करें घर पर, बर्थडे कैसे मनाएं, बर्थडे में कौन से मंत्र बोलें, शादी की वर्षगांठ में कौन से मंत्र बोलें, हवन कितने प्रकार के करें, शांति कैसे घर में करें। स्वयं घर पे पंडित बनोगे तो हिंदू बचेगा, तो वैदिक बनोगे तो राष्ट्र बचेगा।
गिने चुने पंडितों से ये देश नहीं बचेगा। हम सब पंडित होने चाहिए अंदर से, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी हिंदुत्व बचेगा। इन पुस्तकों में छापने के लिए पैसा लगता है। अब हम गौशाला चलाएं कि भंडारा चलाएं कि वृद्धाश्रम चलाएं, बिजली को बिल भरें कि का बीमारी करें, और दक्षिणा का कोई नंबर है ना, टेंट भेंट के पैसा दे में ये यजमान। तो अब ये कथा करने वाले जब दे दें थैला भर भर के तो मामला हो ही जाए। इन कथाओं में भी मुझे अपनी जेब से लगाना पड़े तब ये पूरा हो पाता है सर। क्यों? इंद्रदेव ये भली भांति जानते हैं कि कथा यजमान करे या इंद्रदेव करे, यजमान का फल सबको प्राप्त होता है। जो करेगा वो बनेगा। मैं भी सहयोग करता हूं, ये कहता हूं कथा, ये तो है ही, पर सब जरूरतें पूरी करते हैं। कुछ कम हुआ तो यजमान को बता देते हैं, भैया घाटा पड़ रहा है, जरा मदद करो, कुछ कम है, थोड़ा और बढ़ा के दो, हिसाब कर जाओ सब। 1000 पुस्तक जो छपवा देगा उसका नाम और फोटो पुस्तक में डालेंगे, और वो पुस्तक मुफ्त में बंटनी चाहिए, सबको हाथ में फ्री में चली जाए। हम ये चाहते हैं महाराज। 1,11,000 मात्र खर्चा है, ज्यादा नहीं है। 1000 पुस्तक छपाने का 1,11,000 खर्चा है। थोड़ी बड़ी पुस्तक है, उसका 1,35 से 1,40 तक है। कल जो आई थी माता पिता गुरु वाली पुस्तक, वो 1,14,000 में छपी है, 1000 पुस्तक। तो अब 11,000, 5,000, 10,000, 1,50,000, जितना चाहे उतना छपवाओ और यूं वितरण करवाओ। ये हमारी तरफ से 1,000 बट जाए, हमारी तरफ से 1,500, 500। ज्ञान घर पहुंचना चाहिए, बुद्धि घर पहुंचनी चाहिए। इसको तो लोग जला ही देंगे बाद में, मेरी को भी कौन सा छोड़ेंगे, खोपड़ी को जलाएंगे। अब इसमें से जो भी आइटम निकल के पहुंच जाए, बच जाए, वही हमारे हाथ में है। तो आइए अब ग्रंथ रचना से भी हम सब लोग जुड़े। छोटा छोटा सहयोग ही सही, 500, 1100, 1000 जो करना है करो, और अपने नाम से पुस्तक, अपनी बर्थडे से, पितरों के नाम से पुस्तक छपा। बस दिसंबर आते आते 11 पुस्तकें छपनी है। 2026, 27 में तो फिर है ही, बड़े ग्रंथों का नंबर आएगा। भागवत अमृत रस में किताब लिख रहा हूं जो 1000 पृष्ठ की है। इतना मोटा ग्रंथ आएगा, इतना मोटा। भागवत 5वां वेद क्यों, ये मैं ग्रंथ लिख रहा हूं। अभी तो सोच भी नहीं सकता कोई कि ऐसा भी कोई ग्रंथ लिखेंगे। भागवत को 5म वेद माना है, पर क्यों माना है, उसका प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है, वो सब चीज ग्रंथ में अपन डालेंगे। आपके सहयोग के बगैर सब अधूरा है। हर चीज को सब लगता है। लोगों को तो लगता है कि हम बहुत पैसा वाले हैं। पर हम भी अंदर से समझते हैं खुद को कि हम पैसा वाले ही हैं। अंदर से हम भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि कोई भी संकल्प अभी तक अधूरा रहा नहीं है, और बिना पैसे के पूरा नहीं होता है। तो है तो सही। पंडाल में और टीवी पर, मोबाइल पर जितनी विश्व की जनता जुड़ी है, सबका सहयोग है, सबकी कमाई में हमारा हक है। सब लोग मानते हैं ऐसा कि गुरुजी का ही है, तो हम उसी में खुश हैं, सब हमारे ही है। और सब हो ही रहा है। हम तो कमाते नहीं है, तो कैसे हो गया ये सब? आपकी वजह से ही हो गया। चलिए यमुना जी पर पहुंच जाएं। ताव्रते तद्धनस्य कृतम, धैनुकासुर ब्रह्मा जी को दे दिया, पवित्र हो गया। ब्रह्मा जी ने पवित्र कर दिया उस धन को। आगे भगवान बढ़े, यमुना जी पर पहुंचे तो देखा गैया, बछरियां,
सब पड़ी हैं, मूर्छित, पानी पीवे वही मर जाए, सारे ब्रजबंधन दुखी, कालिया नाग घुसा है यमुना में, रक्षा करो कृष्ण रक्षा करो। जो शेष पर सोते हैं वही कृष्ण है। ये भगवान ने गेंद फेंक दी, बहाना चाहिए भगवान को पानी में जाने का। सुनिए, हर एक महापुरुष को बहाना चाहिए, हर 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 लीला में भगवान को बहाना चाहिए, मुक्ति का, सुख का, आपके कल्याण का। बहाने से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। बहाना बनाते बनाते श्याम दीवाना बनाने लगे हो, बहाना बनाते बनाते श्याम दीवाना बनाने लगे हो, माखन चुराते चुराते श्याम अब दिल भी चुराने लगे हो। बहाने से भगवान कुछ भी कर सकते हैं। बहाना बनाते बनाते दीवाना बनाने लगे हो, माखन चुराते चुराते अब दिल को चुराने लगे हो। एक थोड़ी है। अच्छा बोलो, सुदामा का कल्याण भगवान ने कैसे किया? भूख तड़पा तड़पा के, भूख से तड़पा तड़पा के। अब बोलो, अब ये कौन सी थ्योरी, सिद्धांत है भगवान का कि मार मार के थका दिया, पर मार भी नहीं रहा और जिंदा भी नहीं रख रहा। भूख से तड़पा तड़पा के कल्याण किया महाराज। बोलिए, एक भजन याद आ गया, तुम्हारा है वो, हमेशा गाते रहते हो। अब जब बहाने ही बनाना है तो बहाने के कई रूप होते हैं। कई लोग आलसी भी बहाना बनाते हैं और कई बहाने और इशारों से बातें समझ में भी आती हैं। गाइए, मिलके गाइए बहाने का गीत। कोई याद आ रहा है खोपड़ी में कि नहीं आ रहा? लीजिए, फिर हमारे पास में है। साड़ी का करके बहाना शाम हमको भी तारो, तारा है सारा शाम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम, हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम, हमको भी तारो, तारा है शाम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, मीरा को तारा श्याम, मीरा को तारा, मीरा को तारा श्याम, मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, पीड़ा का करके बहाना शाम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो,
हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। सतगुरुदेव भगवान की हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। साड़ी का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, साड़ी का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। को तारा, को भेजा को तारा श्याम, को भेजा को तारा, को भेजा को तारा श्याम, को भेजा को तारा। हमने सुना है श्याम को भेजा को तारा, हमने सुना है श्याम को भेजा को तारा। चंदन का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना 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 श्याम हमको भी तारो। सच्चे दरबार की जय हो। बहाने से एक भजन गा दिया गया। इस बहाने से महाराज, अगर बहाने का प्रवचन में समय ना आता तो ये भजन भी ना होता। बहाने बहाने से भजन हो गया। अधिक मास में मालपुआ का महत्व होता है, तो आज मालपुआ शर्मा जी ने बनवाए महाराज। ऐसा मानते हैं कि मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने नरकों से अधिक मास में मालपुआ दान करने से आदमी मुक्त हो जाता है। आप सबको मालपुआ मिला है कि नहीं?
जिनको नहीं मिला उन्हें मिलेगा शाम को, जिनको मिल गया वो तो हो गए मुक्त। शर्मा जी की तरफ से मालपुआ चल रहा है। शर्मा जी हमको भी दे दियो 2-4, हमारे वो पाप धुल जाए महाराज। है कम से कम जाते जाते तो खिला जाओ मालपुआ। नटवर नागर नंदा भजो रे मन। आज भगवान के अचानक कई नाम प्रकट हो गए महाराज। भगवान पाताल में गए, नाग पत्नियों को भगवान ने वरदान दिया, सौभाग्यवती भव। और नाग के विष निकाल, नाग के फनों पर चढ़कर प्रभु पाताल से पृथ्वी पर आए। आकर के बीच यमुना में बांसुरी बजा के प्रभु नाचने लगे नाग के फन पर। पैर के अंगूठे पर खड़े होकर नृत्य कर रहे परमात्मा। इसलिए भगवान का नाम हुआ नटवर। और उसी लीला में नाग को नाथा इसलिए नागर। सबको आनंद दिया नंद के लाला ने इसलिए नंदा। और त्रिपुंड में खड़े रहे इसलिए गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन। एक लीला का एक मंत्र है ये पूरा। अब ये बातें क्लियर करने वाला भी तो चाहिए कथा में कोई, कि भगवान नटवर क्यों, भगवान नागर क्यों, भगवान गोविंदा क्यों। आप भी ऐसी कोई लीला करो, जमुना जी में कूद के सांप पकड़ के लाओ, करो ऐसी कोई लीला। जमुना जी में तो कठिन पड़ेगा, ऐसे घर से पकड़ के दिखाओ। कोई नाम तो पड़े। चलो जान दो नटवर नागर चूल्हे में जान दो, सपेरो ही नाम धरवाए लो, सपेरो। कम से कम पूपनी बजाए वो सीख ले। नाग खड़ा हो जाए यों यों करने लगे तो ही बहुत है तुमको देख के। तुम सपेरे बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बनाऊंगा। अमरीश पुरी तो मर गो, अब कोई दूसरो लाएंगे। लाली सबसे आगे बैठ के कैसे सुस्त है तू, सबसे अगड्डी बैठी है और सुस्त बैठी है ना। मैं तो ना क्यों यहां से कह रहा हूं, बीच में जो बैठी है मुटरिया सी, पुआ ने ज्यादा खींच गई है काशी पले सागत है। अब पुआ इतने तेल में पके महाराज, वो का जल्दी पचे। मेरा नो आतो रही है पुआ खाए के। देख ले, पुआ के बहाने से कम हंसाए तो दे, नहीं तो ऐसी मुंह फुला के बैठी जाने पति से लड्डाई फौदाई करके आई है। हमारा काम पूरा 100% मेहनत हम करते हैं कि सब खुश रहे, पर अपने भाग्य से किसी को दुख आ जाए वो आ जाए। बहाने से तो हंसी है, बहाने से शर्मा जी बड़े काम बनते हैं। एक इंद्रदेव जैसे बाबा थे पहले, वो अब रहे ना, मर गए। एक पंडिताई ने न्यों तो करो बाबा को, बड़े आइटम बनाए, सब परोस दिया पंडितानी ने स्वामी जी को थाली में। एक ही आइटम रह गया, उड़द की दाल के पापड़ बनाए, छबरिया में धरे, सिके और भूल गई परोस वो। पंडितानी ने पूछ ली, महाराज जी गुरु जी कैसे लेट हो गए, आप तो 9 बजे को कह रहे थे, 5 बज गए। महात्मा ने कहा कि झूठ बोल के ही सही, पर पापड़ को तो आज खाना ही चाहिए, पर ये तो भूल गई। तो
तो बाबा ने कहा क्या बताऊं चेली, मैं जहां से बैठे हूं ना, यहां से लेके तेरे पापड़ की छबरिया तक इतनो कारो सांप लंबो रास्ता में तुम्हें आई ना सको, न सांप न सूप। बाबा ने झट से याद दिवाया, दो बुढ़िया है, हाय मेरी तो खोपड़ी फट गई महाराज, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो पापड़ भूल गई थे वो परवो सुबह। कहने का मतलब शर्मा जी ये है कि सांप कालो हो चाहे पीलो हो, पर पापड़ तो खवाई बहाने से। सांप के बहाने से बाबा को पापड़ मिल गए, और अधिक मास के बहाने से आपको भी कथा सुनने को मिल गई महाराज। अधिक मास नहीं रहता तो ऐसे इतने शायद लोग न आते, कथा में आते तो हैं लोग, पर अधिक मास की वजह से सब इकट्ठे आए, पूरा खानदान। दीपक देखो, जय देखो, सब आ गए। एक दिन सही पर बटोर ले आओ, अधिक मास का पुण्य जितना हो जाए उतना बटोर लो सबसे, और भगवान करे आप सबको मिले, जितना होता हो उससे भी ज्यादा पुण्य मिले आपको। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जय कैसे हुई? जैसे यमुना जी से प्रभु निकले, साधु संतों ने देखा कि ये कोई नंद का बालक नहीं है, ये सांप को बस में करने वाला ये साक्षात नारायण है। उनको प्रणाम किया सब महात्माओं ने, ब्रजवासियों ने, और आज से वो वृंदावन के महात्मा भगवान बना दिए बालक, सोने के सिंहासन पर बिठा दिया और वृंदावन बिहारी नाम हो गया। सारा जगत इकट्ठा होने लगा, दर्शन पाने के लिए लीला कर रहे भगवान। जंगल में मंगल, बंगले और कोठी में मंगल किसके घर में, जरा हाथ खड़ा करो। कोठी, बंगला, ऑफिस, गाड़ी, घोड़ा, हवाई जहाज, सब बताओ किस किस में मंगल मिला तुमको? कोठी में मंगल? हाँ महाराज, पंडित जी ने बताया है कि मंगल भारी चल लो है। कौन सा वाला मंगल है कोठी में, ध्यान रख लो। ज्योतिष का मंगल खाए जा रहा है। फैक्ट्री में गए, वहां पर मंगल चढ़ा हुआ है, 7.5 चल रही है मंगल की, और शनि मिला। आहा, एक ही मंगल सबका अच्छा है, और वो कौन सा है? जंगल में मंगल। तो कभी कभी जाया करो ना, फिर कभी कभी जाया करो ना, जहां मंगल है वहां जाया करो। पहले सब जाया करते थे। ये जो वृंदावन है जहां तुम बैठे हो, ये भी जंगल था पहले, वृंदावन। अब यहां कहां है जंगल और कहां है क्या? अब जंगल नहीं है तो मंगल भी नहीं है, ये भी ध्यान रखो। पुआ खा जाओ, कचौड़ी खा जाओ, जो खानो खा जाओ, देसी घी के समोसा, देसी घी को हलवा, सब बने बिहारी जी की गली में ही है, सबरो स्वाद। अच्छा बोलो, वहां हलवाई की दुकान होना चाहिए कि वहां भजन कीर्तन की होनी चाहिए मंदिर के सामने? पर ये दुनिया बहुत होशियार है महाराज। आप किसी भी तीर्थ में चले जाइए, वहां पर सब सामान वाले ही दुकान मिलेगी, भजन वालों की नहीं। ये संसार है। जय जयकार हो रही है। सारे ब्रज नारी नर घूमने चले आए वृंदावन दर्शन को लाला के। तभी श्री राधा रानी भी अपने प्रिया प्रीतम के दर्शन के लिए बरसाने से रात के अंधेरे में ही चल पड़ी। पूछ रही हैं भगवान कहाँ हैं कहाँ नहीं है। सबसे, तुम चलोरी मेरे संग, मैं अकेली हूं, तुम चलोरी तुम चलो। सखियों ने सबने हाथ अड़ा दिए, हम नहीं जाएंगे तेरे संग। या उम्र में, ये छोटी सी उम्र में, अब पिया प्रीतम से मिलने जा रही है। गांव वाले घर वाले बदनाम करेंगे, मारेंगे तेरे घर वाले और मेरे घर वाले। ये मुंह बंद कर। प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम कह रही है। 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की राधा
अब राधा के भाव और राधा की सच्चाई कोई जाने नहीं, सखियों को भी नहीं समझता है, भगवान के सखाओं को पता ही नहीं है भगवान के बारे में, राधा की सखियों को पता ही नहीं राधा के बारे में कि ये है कौन। बस ये ब्रसवान की लाली है इतनो जाने सब, वहां से आगे की नहीं जाने, और ये नंद को लाला है इतनो जाने हैं, पर वो आगे को ना जाने महाराज। अब ये कौन जाने फिर, ये जाने कौन, ये तो मैं जानूं या, बस समझ गए सारे में, या तो मैं जानूं या वो जाना, हाँ वो जाने या मैं जानूं रे, ये तो मैं जानूं या वो जाने, ये मेरी और उसकी और कोई नहीं जानता। मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया, वो मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने। संग की सहेली छोड़ चली मैं, आ छोड़ चली मैं संग की सहेली। जरा अध्यात्म का अर्थ करूंगा इस भजन का, ये सुनने में जरूर सरल लग रहा है। राधा कह रही है कि भगवान को पाने के लिए सखी सहेली नहीं चाहिए, ये मायाएं ये नहीं मिलने देंगी। राधा ने पहले कहा चलो री चलो री चलो री चलो री चलो री, उन्होंने साफ सफाई करना शुरू कर दिया। तू जा हम नहीं जा रहे, बदनाम हो जाएंगे, पराए गांव को छोरा वहां से मिलवे जा रही, गांव वाले क्या बोलेंगे। छोरियां डर गई तो राधा ने भी ठेंगा दिखा दिया, भाड़ में जाओ। छोड़ चली मैं संग की सहेली, श्याम मिलन को चली अकेली। हर कोई पागल कहो या भली, अरे हमें कोई रोके ना कोई टोके ना। अरे मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। टोके ना कोई, टोके ना, टोके ना कोई, टोके ना, टोके ना कोई, टोके ना, टोके ना कोई, टोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई टोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई टोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई टोके ना। आधा घंटा रह गयो है, पचाए लो पुअन ने। श्याम बिना कोई चाह नहीं है, श्याम बिना कोई चाह नहीं है। श्याम बिना कोई चाह नहीं है, श्याम बिना कोई चाह नहीं है। श्याम बिना कोई चाह नहीं है। दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है। कोई अच्छी कहो मुझे कोई रोके, कोई अच्छी कहो या बुरी मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। टोके ना कोई, रोके ना, टोके ना कोई, रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली,
सद्गुरुदेव भगवान प्यासी हूँ मेरी प्यास मिटाओ, प्यासी हूँ प्यास मिटाओ, नैनों में तुम ठाकुर बस जाओ, नैनों में प्रभु तुम बस जाओ। मेरे जन्मों के साथ या भले मुझे कोई टोके ना, मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई टोके ना, टोके ना कोई रोके 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 ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना, 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 मुझे कोई रोके ना। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बैठिए शांति से, थोड़ी कथा और सुने। यहां महारास हुआ और आप जानते हैं कथा तो, महारास में स्वयं भगवान शिव भी राधा का भेष लेकर ही आए, गोपी बनकर पधारे। भगवान शिव गोपी बन गए। गोपी के बहुत अर्थ किए विद्वानों ने। ऐसे सरल भाषा में गोपी माने भगवान की भगत स्त्री, महिलाएं कृष्ण भक्ति प्रेम करती प्रभु से, वो भी गोपी हैं। पर महिलाओं को गोपी ग्रंथ में नहीं माना। पिहितम मुखम गोपी, सत्य को जिसने पी लिया, भगवान को जिसने ग्रहण कर लिया, पी लिया इंद्रियों से, वह गोपी। सत्यम पिहितम मुखम, ये शास्त्र ग्रंथ का, शास्त्र का शब्द है, ये उपनिषद का शब्द है ये। और इससे ये सिद्ध होता है कि गोपी का अर्थ ही है कि इंद्रियों से प्रभु को पी लिया, भगवान के सब रस चख लिए, चाहे वो कानों का हो, आंखों का हो, जीभा का हो, स्पर्श का हो। ये गोपी आज स्वयं भगवान महादेव भी पार्वती जी के साथ गोपी बनकर के भगवान शिव, और यहां आज कृष्ण भी राधा रूप में है। एक स्वरूप है सबका, और जब स्वरूप और विचार सबके एक हो जाएं, वहीं पर धर्म स्थापित हो जाता है, ये समझ लो। अभी समय पंडाल में धर्म स्थापित है, इसलिए सबका एक जैसा चिंतन चल रहा है, एक जैसा विचार है।
चाहे हजारों विचार अंदर होंगे, पर अब इस समय एक ही थ्योरी है सबकी। तो अब इसको यहां किसी को इकट्ठा नहीं करना पड़ रहा है, कहना नहीं पड़ रहा है कि चुप रहो, उदम मत करो, हल्ला मत मचाओ, इधर सरको उधर सरको, क्योंकि जब आदमी स्वयं ही धर्म में बंध जाता है तो किसी के कहने सुनने की कहीं जरूरत नहीं रह जाती। अब आप इस समय धर्म में बंधे हो। अब जैसे रैली हो, कोई रैली नेता की, तो वहां तो पूरी रैली में यही बोलते बोलते थके रहते हैं, अरे भैया बैठ जाओ जा कोने पे, अरे भैया हल्ला मत मचाओ। यहां कैसे शांत हो जाता है माहौल। बुद्धि, मन, चित्त कथा श्रवण करते करते ही पवित्र हो जाते हैं, इसलिए कोई ऊधम नहीं रहता शरीर में, दिमाग में। सत्य पिहितम मुखम। महारास भगवान शिव, राधा और कृष्ण और पार्वती एक रूप हो गए। भगवान शिव जी ने राधा मैया से प्रार्थना की, मुझे आपके सहज दर्शन का मौका दीजिए। हे केशव, हे हरि, आप ही राधा हैं, आप ही श्याम हैं, दोनों आप ही हैं, और मुझे निरंतर आपके साथ रहना है। तो भगवान की आज्ञा से भगवान शिव ब्रज में 84 जगह स्थान लेकर बैठे हैं। बोलो गोपेश्वर देव की जय हो। हाँ, चकलेश्वर महादेव की जय हो। भूतेश्वर महादेव की जय हो। हाँ, केदारनाथ बद्रीनाथ सब ब्रज में है महाराज। जब आप जाएंगे राजस्थान हरियाणा परिक्रमा देंगे 84 की, तो सब आपको 84 सब महादेव मिलेंगे। गोपीनाथ महादेव सब जगह बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह पे प्रभु के अलग अलग नाम हैं और सब जगह विश्राम हैं। पूरे ब्रज की रक्षा के लिए भगवान ने, महाकाल ने अपने आप को स्थापित किया, और ये सही धर्म है। अगर कोई छवि, कोई रूप सच्चा लगे, प्यारा लगे, तो वो तो हर समय अपने हृदय में और नेत्रों में होना चाहिए, चाहे हम कहीं भी हों। समझ लो हम वहीं बसे हैं और उन्हें बसा लिया। जो बस जाते हैं या बसा लेते हैं, उनको सदैव कृपा प्रेम मिलता ही रहता है। सुखदेव कहते हैं, राजन, अचानक भगवान ने सोने का रथ देखा। नंद बाबा ने भी, वो सोने का रथ किसका है? तो सुखदेव जी कहते हैं वो सोने का रथ है कंस का। कंस ने सोने का रथ भेजा ब्रज में, जाओ और उन दोनों बालकों सहित नंद को लेके आओ। क्यों लेके आओ? अब वो ऐसे तो नहीं आएंगे। अब कंस ने योजना बनाई कि नंद बाबा को बहकाओ, वो सीधा भोला है। किसका बहकाओ, कैसे बहकाओ? बहाने से बुलाओ, बहाने से। कौन सा बहाना? यज्ञ का बहाना। यज्ञ का बहाना भेजा। धनुष यज्ञ है राजा कंस के यहां। नंद बाबा, मैं परिवार आपको आमंत्रण है और सोने का रथ भेजा है, बैठिए और चलिए, कल का ही है यज्ञ। नंद बाबा भोले थे, निष्कपट बैठ गए रथ में अपने बालकों को लेके, और रास्ते में सखा मिले, उनको भी बिठा लिया। मथुरा आ गए महाराज। लीलाधारी भगवान को सब पता था कि मामा के यहां कोई यज्ञ नहीं है, केवल बहाना है, हमें मारना चाहता है। ऐसे हाथ नहीं आए तो पूजा पाठ के बहाने से मारना चाहता है। रात में ही भगवान ने खेल कर दिया, कुब्जा का उद्धार किया और धनुष को तोड़ दिया। प्रातः काल किसी को पता ही नहीं चला, रथ लेकर बाबा को लेकर चल पड़े फिर मथुरा के लिए। चलो बाबा, कंस के सभा में, यज्ञ में। रास्ते में कंस ने मदरा पान करके हाथी छोड़ रखा था, पागल हाथी, कुचल देगा, मार देगा।
सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाथी से मरवाना चाहता था, पागल कर दिया हाथी को, पर ईश्वर को तो सब पता है। भगवान जानते जानवर है, इसका कोई दोष नहीं है, इसे मदरा पिलाई गई है, पागल कर दिया है। भगवान ने पकड़ा और स्वर्ग में भेज दिया हाथी को बिना मारे। इंद्र को कहा इसका नशा उतर जाएगा, बाद में चढ़ना कूदना इसके ऊपर। आगे भगवान बढ़े, कंस के महल में पहुंचे। कंस ने दरवाजे बंद करवा दिए और कहा पकड़ लो, नंद के दोनों बालकों को मार डालो। जैसे ही सुना नंद बाबा मूर्छित हो गए। ऐसे कैसे हो गया? मेरे छोटे छोटे दूध मुए बालक, अभी दूध के दांत भी ना उखड़े, ये बड़े बड़े पहाड़ जैसे राक्षस पहलवान मेरे बच्चों को चूरन बना देंगे, चटनी बना देंगे। हे हनुमान जी, हे संकट मोचन, मेरे बालकों की रक्षा करो महाराज। आहा, कमाल की कथा है। नंद बाबा के इष्ट हनुमान जी ही थे। शिव महापुराण में कथा आती है महाकाल और ओंकारेश्वर महादेव की। वहां पर इस कथा को गाया गया है कि ग्वालिन के बच्चे ने राजा चंद्रसेन की नकल की पूजा की, कंकड़ पत्थर चढ़ाए, उससे ही भगवान खुश हो गए और हनुमान जी को भेज दिया, जाओ और उस बालक को आशीर्वाद दो। तब हनुमान जी ने उस बालक को ही आशीर्वाद दिया कि तुझे राजा चंद्रसेन उज्जैन का आधा राज्य मिलेगा और 7 जन्मों तक तू राजा रहेगा और अंतिम जन्म तेरा नंद के रूप में होगा। तब तेरे घर मेरे ही परमात्मा राम कृष्ण बनकर पधारेंगे। वही नंद बाबा हनुमान जी की सेवा करते हैं महाराज। वरदान भी हनुमान जी ने दिया और इष्ट भी हनुमान ही बन गए। बालकों ने पटक पटक के मारा राक्षसों को। क्यों? बाबा की जब आंख बंद हो गई, मूर्छा हो गई, तो बालक अपने रूप में आ गए। कृष्ण कृष्ण हो गए, बलराम बलराम हो गए। चाणूर मुष्टक पहलवान, ऐसे वीर धराशायी कर दिया। कंस को भगवान ने पटक पटक के मारा, छाती पर प्रहार करके बमन कर दिया कंस ने। प्राण बाहर आ गए, जीवा बाहर आ गई। मरते मरते कंस ने चक्रधारी भगवान कृष्ण का दर्शन किया। शंख चक्र पद्म पुष्प, 4 हाथ वाले प्रभु प्रकट हो गए मृत्यु के समय। क्योंकि भगवान के कार्यों को करते करते मरना और भगवान के हाथ से मरना, ये दोनों में प्रभु दर्शन होता है। या दृश्यम चक्रम सुदर्शन, सुदर्शन दर्शन हुआ सुदर्शन का। मोक्ष प्राप्त हो गया कंस को भी। मरते समय हरि नाम और हरि की धुन याद आ जाए पापी से भी पापी को। तो गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है, कितना भी पाप किसी ने किया हो पर मृत्यु के समय अगर उसे प्रभु चिंतन आ गया है तो वो उसके सारे पाप मुक्त कर देते हैं प्रभु, और उसे मुक्त कर देते दुनिया से भी, सारे पापों से भी। इसीलिए मरते समय तो हरि नाम हरि राम जरूर याद आना चाहिए। और देखिए, ऐसा माना गया है कि मरने वाला भी 7 घंटे नहीं मरता है। डॉक्टर भी इसे मरा हुआ घोषित कर दें, वो भी 7 घंटे पूरा नहीं मरता है। उसके प्राण निकल तो जाते हैं जगह से, पल्स वगैरह बंद हो जाती हैं, पर उसके प्राण में प्राण रह जाते हैं। प्राण में प्राण मतलब पैरों में प्राण। इसीलिए लोग पैरों को ज्यादा घसड़ते हैं, पैरों पे ही ज्यादा ट्राई करते हैं, मसलेंगे घसड़ेंगे, जिंदा हो जाए जिंदा हो जाए जिंदा हो जाए। पैर की तरफ से प्राण बहुत देर में निकलता है। इसीलिए राम नाम सुनाया जाता है मरने वाले को। और ये कहा जाता है कि सत्य दुनिया में राम का ही नाम है, बाकी सब असत्य है, झूठ है। सच बात है, जीवन में जो जो घटना घट रही है वो सब असत्य है और हम उसी के ऊपर घूम रहे हैं, उसी के ऊपर गुमान कर रहे हैं। तावते लक्षणम क्रिया
आप सब पंडाल में बैठे हैं, कथा में बैठे हैं, किसी किसी के घर पे कोई नहीं है, ताला पड़ा है, सब लोग आए हैं, और मैं लिख के दे सकता हूं कोई नुकसान नहीं होगा, जाओ। और आप पंडाल छोड़िए, सब घर पे जाइए, मैं लिख के देता हूं कोई फायदा भी नहीं होगा, जाओ। आप रहें न रहें दुनिया में, दुनिया को कोई फर्क पड़ता नहीं है। 4 दिन का दुख है, 4 दिन का शोक है। बाद में मैंने कल बताया था, धीरे धीरे सब भूलते हैं और फिर से दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। क्यों? दूसरी दुनिया कौन सी है? आज दुख है, कष्ट है, आज की दुनिया नहीं है। और कल जो थी वो दुनिया है, वही दुनिया में लौट आएंगे, फिर से वही नाचेंगे, वही कूदेंगे, वही खाएंगे, उसी तरह सोएंगे, और फिर वही बात करेंगे, फिर वही कर्म करेंगे, फिर पाप में पड़ेंगे, फिर झूठ में पड़ेंगे, और फिर से मूर्ख बनेंगे इसी संसार में। इसलिए दुनिया को मूर्ख समझने वाला ही पूरा मूर्ख है। एक बार और सचेत कर दूं आपको, आप उतना ही खिलवाड़ करो दुनिया के साथ जितना तुम सहन कर सको। ये लास्ट है कथा का उपदेश। उतना ही मूर्ख बनाओ, उतना ही लोगों को गुमराह करो जितना तुम सहन कर सको। तुम जो कर रहे हो वही फसल है, वही काटनी पड़ेगी। कंस की पत्नियों को भगवान ने ढांढस बंधाया, अपने माता पिता को मुक्त किया, अपने श्री नाना जी को भी मुक्त किया, और महाराज नाना जी उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठाया, राजा बनाया, बुढ़ापे में भी राजगद्दी दे दी। त्रपुत्तलोचनम यथाह। सुनिए, किसी का बेटा नालायक निकल जाए तो उसका पोता श्रेष्ठ हो जाना चाहिए। दादा को फिर से मान सम्मान प्रतिष्ठा आ सकती है, पर बेटा भी दुष्ट और पोता भी दुष्ट तो पितरों का उद्धार कभी नहीं हो सकता। फिर चाहे हवन करो चाहे गंगा नहाओ। इसीलिए हवन, पूजा पाठ, कथा, भागवत भी पितरों को तब लगती है जब औलाद अच्छी हो, पवित्र हो। दुष्ट औलाद का किया हुआ कर्म पितरों को लगता नहीं है। इसलिए भैया पितरों के लिए करने वाले सबसे कह रहा हूं, करते समय सुधर जाओ, पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। दुष्ट जनों का कर्म पितरों को नहीं लगता। पितरों को हमेशा वही कर्म लगता है जो पवित्र जनों का है। पितरम पुनीत कर्मसु, क्योंकि मरने के बाद पितर भी पुण्य पवित्र हो जाते हैं, तो उनके लिए पवित्र कर्म ही करने वाला पुत्र पवित्र ही चाहिए। सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, परमात्मा ने उज्जैन में जाकर के पढ़ाई की, वहां सुदामा, ऊद्धव जैसे पवित्र साथी मिले, उनसे मित्रता की। दोनों मित्र ही क्वालिटी और अव्वल हैं, फर्स्ट क्लास। एक गरीब ब्राह्मण, गरीब परिवार का ब्राह्मण सुदामा है, बड़ा भगत है, बड़ा धार्मिक है। पढ़ने में होशियार नहीं थे सुदामा, पर बहुत धार्मिक और भजनानंदी। उद्धव पढ़ने में बहुत होशियार थे, पर भगत नहीं थे, वो भजन नहीं करते थे, इन चीजों में भरोसा नहीं करते थे, भगवान पे, इस पे, उस पे, पर कृष्ण को बहुत मानते थे मित्र के रूप में। सुदामा को पढ़ते समय मित्र को वहीं श्राप दिया भगवान ने, गुरुकुल में। गुरु माता संदीपनी जी की पत्नी के द्वारा गुड़ और चना कृष्ण को भेजे गए सुदामा के हाथों से। ज्यादा भूख लगने के कारण सुदामा खा गए और भगवान से झूठ कहा कि आज गुरु माँ ने प्रसाद नहीं दिया है। तो अंतर्यामी को पता चल गया, श्राप दे दिया, सुदामा मेरी ब्रज से जितनी बार भी माखन मिश्री आता है, मेरे हिस्से का भी मैं तुम्हें खिलाता हूं, और मैं तुम्हारा झूठा कोटा चाट के संतुष्टि करता हूं।
और आज तुमने गुरु माता के बारे में झूठ बोला, इसलिए तुम्हें गरीब बनना पड़ेगा। गुरु से कपट, मित्र से आगे का बोलो लाइन, या हो निर्धन या हो कोड़ी, या हो निर्धन या हो को। तो भगवान ने कोड़ी नहीं बनाया सुदामा को, क्योंकि मित्र थे, पर गरीब बना दिया। गरीब आदमी भगवान का मित्र हो तो वो बिगड़ेगा नहीं, सुधरेगा। गरीबी सुधरने के लिए होती है, सब कान खोल के सुनो। गरीबी एक प्रायश्चित का अवसर है, मौका है। गरीबी में परिश्रम और भजन, ईमान, ये जो पकड़ के बैठेगा वो अरबपति बनके ही मरेगा, उससे कम में नहीं मरेगा। जाएगा दुनिया से पर अरबपति होके, पर पहले उसे ईमान बना के रखना है गरीब को, और परिश्रम करना है, भजन करना है। गरीब आदमी को भजन, परिश्रम, ये दोनों करनी है। ना दोष लगाना है भगवान पे, ना परेशान होना है। ये गरीब लोग क्या कर रहे हैं, परेशान हो जाते हैं, दोष लगाते भगवान, और फिर हाथाचाटी करते, गलत काम करेंगे, चीना झपटी करेंगे, जीवन भर दरिद्र बने रहते हैं। इसलिए सबसे अनुरोध है, जो गरीब है, वो गरीबी जो है कोई श्राप नहीं है, वो प्रायश्चित करने का अवसर है। जितना आपके पास कम है उतनी चिंताएं भी कम है, ये भी ध्यान रखो। आपके पास पैसा आने से आप गाड़ी घोड़े मकान तो खरीद सकते हैं, पर चिंताओं का आडंबर लग जाता है, दवाइयों का डिब्बा। गरीब के घर में एक ही गोली मिलेगी, वाको नाम है सैरिडोन, और अमीर के घर में गोली के नाम पढ़ पढ़ के थक जाएंगे, ऐसे ऐसे नाम है कि तुम सोच भी ना सकेंगे। बोलो। और सारी पैथी अमीर के घर में सब पैथी रखी है, आयुर्वेद, पंचकर्म और एलोपैथी, होम्योपैथी, सारी पैथी नंबर बाई नंबर। और सुनो, पैसा बढ़ने पर बीमारी ठीक नहीं होती है, ये और प्रॉब्लम है। गरीब की तो खांसी चली जाए, कफ बन गो तो कफू निकल जाए, फावड़ो चलावे गो खेत में जाए कि पसीना में सब रो कफ बाहर आ जाएगो। ये अमीर न को कफ निकले ना है, दे सिरप दे सिरप दे सिरप दे सिरप, 3 महीना हो गए कफ ना निकल रहा बाहर, खुकुरी खुकुर रात में होवे, निकले ही ना, निकलेगा भी नहीं महाराज। भैया यहाँ सब तरह के लोग बैठे, जरा सोच लेना, आप जब गरीब थे तब कैसे ठीक हो जाता बुखार, और आज अमीर हो गए बुखार क्यों ना उतर रहा, क्यों ना बीमारी जा रही, आई है पर जाएगी नहीं अब ये। क्योंकि महात्मा पहले ही कह चुके हैं, पानी के 2 रास्ते होते हैं, आरओ के, टपक 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 ये पीने वाला, और पुर्र ये बहने वाला। बेस्टेज। अब मैं इशारा ही तो कर सकूं पैसन वाले को, मैं चोरी तो कर सकूं ना है, मैं तो बहाना ही बता रहा हूं। ध्यान करिए, राधा किशोरी धाम में प्रसाद, भंडारा, दूध वितरण रोज होता है। आप जैसे यजमान तो रोज नहीं होते, फोटो तो आते हैं आपके मोबाइल पे। कल और यजमान रहेंगे, दूध पिलाने वाले, भंडारा करने वाले, परसों से इंद्रदेव को ही करना है सब। और जब तक हम दोबारा कथा नहीं करते वृंदावन, तब तक कोई दान देने वाला, कितने भी महीना हो गए अभी होली पे, और होली के बाद अब 3 महीने कौन ने भंडारा करो है, कौन ने दूध पिलायो, बताओ भाई। तुम में से कोई आया 3 महीने में भंडारा दूध करने कि हमारा बर्थडे है गुरुजी दूध को आए हम, अन्नदान ले लो गुरुदेव? नहीं। अब चल रहा है, थोड़ा टीवी पे दिखता है, थोड़ा फोटो आ जाए, वीडियो आ जाए, दान का। पीछे से भी आते जाओ, थोड़ा दूध पिलाते जाओ, छोरी को बर्थडे निकल गो, पोते को बर्थडे निकल गो, आते जाया करो, करते जाया करो। वैसे तो दूध तो घर का ही है, पर वो भी घर का नहीं है। क्यों नहीं है कि एक गैया 10 किलो खावे अनाज, परात भर के खा जाए चोकरे, तब जाके वो दूध सो दे।
और जिसको हरा चारा और भूसा डाल दो वो तोले भर दूध देवे ना है। अपने छोरा छोरी ना पे पा रही गई या के हमारी बिचारी घूम रही है रोडन पे, क्योंकि माल लेना हो तो माल देना पड़ेगा। समैया सेमरी बनावे की मशीन में डालो आटो तो निकले सेमरिया, अब डालेंगे नहीं तो निकलेंगी ना। तो दूध लेना हो तो डालना पड़ेगा पहले दूध, तो कहां से डालना पड़ेगा हमारा दूध। तो आपको गेहूं बाजरा ज्वार चना ये सब को आटा, आटे में भी दूध रहता है, प्रोटीन रहता है, वही दूध है। इधर से खिलाओ इधर से निकालो। आपको बनाते ना आए तो अनाज से दूध बनाना हमसे सीखो। हम अनाज से दूध बनाते हैं, रोज वीडियो डालते हैं, देखो बनाना सीखो, दूध बनाना सीखो अनाज से। जिनको नींद नहीं आती, जिनको नींद नहीं आती गोलियां खा के भी, और जो डिप्रेशन के शिकार हैं और जो हाइपर टेंशन के शिकार हैं, जिनको साइकोलॉजिकल साइको बीमारी है, उनको दूध पीना चाहिए। किसका? खस का दूध। खस 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 बोल लो। खसखस के दो प्रकार होते हैं। खसखस एक घास जैसी आती है, उसके ऊपर जो फली आती है वो अनाज होता है। तो जिनको गर्मी सता रही है, जिनको धूप सता गई है, जिनको लू लग गई है, वो खसखस का शरबत पियो, वो घास वाला, जड़ का, पत्तों का। और जिनको पागलपन आ गया है, जिनको दौरा पड़ता है, जिनको नींद नहीं है, जो साइकोलॉजिकल बीमार हैं, उनको दूध पीनो है खस को। कैसे बनाए गुरुदेव? 4 बादाम 1 चम्मच खसखस रात को भिगो दो 1 गिलास पानी में, और सुबह छान कर पानी अलग कर दो। जो माल है वह चकरा पे घिस ले, और वही पानी में दोबारा घोल के ने को मीठो डाल के ठंडो करनो तो ने बर्फ डाल ले, और 4-5 दाने सौंफ के डाल दो, 1-2 दानों कारी मिर्ची को डाल दो, और सवेरे घोंट के पी लो ठंडाई बना के। शाम को निद्रा, दिन भर धूप में तपो, कोई टेंशन नहीं। माना कितना बढ़िया फार्मूला। अगले तीसरे दिन निद्रा, 2 रात निकाल के तीसरी रात में खोई खोई करके सोएंगे। रावण की बात तुम ही कहलाएंगे सोने वाले कुंभकर्ण के बाद। कितना बढ़िया है। खसखस क्या करती है? खसखस तुम्हारे ब्रेन की सूजन को कम करती है, शांत करती है, ठंडा। यहां हमेशा ठंडा रखो इसको, जितना ठंडा करोगे उतने ही दिन सही चलेगा कार्यक्रम। ये गर्म होने पे ही बीमारी सब आती है, सब उबलता है सारा खेल। तो इसको ठंडा करने का मतलब क्या होता है? 2-3 बार मुंह धोया करो, इसका मतलब यही है, और कुछ नहीं है। नॉर्मल पानी माथे पे मारते ही रहो, मारते ही रहो। गुरुजी कब तक मारे? जून जुलाई तक। बारिश आना शुरू हो जाए पानी मारना बंद। हवा में पानी आ जाएगा तो ठंडा ठंडा हवा चलेगी, फिर आपको पानी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस समय जरा टेंशन है, ज्यादा पावर नहीं बची है, गर्मी ज्यादा है शरीर में आजकल, ठंडा कम है शरीर, गर्म है। चलते चलते गर्म हो जाए आदमी, चलते चलते गुड़ जाए, चलते चलते क्रोधी हो जाए, चलते चलते टेढ़ा हो जाए, चलते चलते मुंह बना ले, इतना क्रोध भरा पड़ा है, इतनी गर्मी भरी पड़ी है। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं ठाकुर जी लौट के आ गए, राजा बना दिया महाराज उग्रसेन जी को, और 4 साल परमात्मा पढ़कर आए और राजा बन गए आकर के भगवान। मथुराधीश भगवान की जय हो। 4 वर्ष मथुरा का शासन प्रभु ने किया। 4 वर्ष में कंस के ससुर जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था जरासंध को कि तू नारायण हरि कृष्ण विष्णु के हाथों से नहीं मरेगा, इसलिए कृष्ण उन्हें मार ही नहीं सकते थे। और बार बार वो आक्रमण कर रहा था मथुरा की संपत्ति के लिए। तो भगवान ने यह निश्चय किया कि जो संपत्ति नींद हरण कर ले, जो संपत्ति चैन हरण कर ले, और जो संपत्ति घर में बच्चों को, पत्नी को, पति को टाइम ना मिलने दे, ऐसी संपत्ति को समुद्र में फेंक कर भजन करना चाहिए। ऐसा प्लॉट, ऐसा मकान, ऐसा व्यापार,
किसी काम का नहीं है, जो घर के कार्य, घर के प्यार मोहब्बत में बाधा बन जाए। बोलो, अब आप पैसे तो खूब ला रहे हैं, पर पत्नी आपकी संतुष्ट नहीं है आपसे, तो पैसों का चाटा ही वो झे 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 करती है। इसलिए जरूरत यह है कि आप अपने बच्चों पे भी ध्यान दीजिए। पैसे तो आपने दे दिए बच्चों को, ऊंचा क्लास, ऊंची क्लास, ऊंचा ट्यूशन, ऊंचा स्कूल, सब कर दिया, पर आपका ध्यान व्यापार पे, और बच्चे अकेले पैसे से नहीं, आपका फोकस चाहिए। वो कहां जाते हैं, कौन मित्र बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, कौन उनके साथ आता है घर, कौन के घर वो जाते हैं, ये ध्यान भी पिता को रखना है। आप दिन भर ऑफिस में रहते हैं नोटों के लालच में, बच्चे अपने मन से दोस्त बना रहे हैं, मन से जा रहे हैं हैप्पी बर्थडे, मन से जा रहे हैं कहीं, और तुम्हें पता ही नहीं बच्चों का दोस्त है कि नहीं अच्छा। इसलिए कमाई के साथ जिनके लिए हम कमा रहे हैं वह सद्बुद्धि वाले हों, इसीलिए ध्यान रखो। बहुत हो गया, इतना ही बहुत है। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। हाँ, साधु न भूखा जाए, जीजा साले चले जाए भूखे तो कुछ ना बिगड़ रहा, जान दो सुसरन ने खा लेंगे वहां चौराहे पे जाएंगे, क्योंकि ये तो अदलो बदलो ही है, पर साधु को अदलो बदलो ना कहा जावे। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा, ये तो सब मतलब का संसार है। इनको तो तुम मालपुआ के संग में खीर, खीर के साथ में साग, साग के साथ में और कछु, और चार चार पुआ बांध दो, उसके बाद भी अलीगढ़ में जाकर के ये ताली बजा के धन्यवाद ना दे रहे। ये कहेंगे खुद तो एसी में सोए, हम वहां डार दिए, हम वहां फड़क दिए, खुद तो कूलर लगा लिए, हम गर्मी में मार दिए। और ये पक्का और समझ ले, चार प्रशंसा करेंगे तो चार गलती निकालेंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। सोने की असरफियां बांटी भगवान कृष्ण ने गुजरात में, तो भी वो सबको अपना नहीं बना पाए, तो भी नहीं अपना बना पाए। अरे हम मरे जा रहे हैं प्यार कर करके, तो भी लोग नहीं बन पाते अपने, मुंह फुला रहे। भाई हमने कहा तुम्हारे नाक कान बटुआ चुरा लियो, क्यों मुंह फुला रहे हो? अपने मन से ही निर्णय कर लेते हैं, सब अपनी इच्छा से सोच लेते हैं, अर्थ भी खुद ही निकाल लेते हैं। समझ जाओ ही कहा है। कोर्ट में क्या करते हैं ऐसे, कोर्ट में क्या करे, हाँ मैं तुम्हारे सिर पे हाथ धर के सौगंध खाता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करूं, ले जी। अब कोई सच मानो चाहे मत मानो भैया, अपने कर्मों से ही आदमी जुड़ता है और अपने कर्मों से ही अलग होता है। कोई न जोड़ता है और न कोई अलग करता है। सदगुरु सुखदेव क्या कहते हैं आगे, भगवान ने मथुरा का त्याग कर दिया, ब्रज का। क्यों? क्योंकि ये मोह माया भगवान के हाथ बांध दिए धर्म से, अब भगवान कुछ कर ही नहीं पा रहे। कभी कभी आदमी इतना बंध जाता है कि चाहकर भी अपनी प्यारों से मिल नहीं सकता, गोपी से मिल नहीं पा रहे। गोपियां वहां रो रही हैं, भगवान यहां रो रहे हैं। मर्यादा, ये समाज ऐसा है। मां से नहीं मिल पा रहे, गायों से नहीं मिल पा रहे, और है मथुरा में, तनक्षी दूर है जमुना पार, नहीं मिल पा रहे, बंध गए माया में, बंध गए धर्म के बंधन में। तो भगवान ने निश्चय कर लिया, जब हम अपनों से ही नहीं मिल पा रहे तो ऐसा राज्य किस काम का, ये शासन किस काम का, त्याग दो। तो प्रभु ने रातों ही रात ब्रज का त्याग कर दिया और समुद्र के किनारे शांति के लिए चले गए। साथ में बलराम जी, अक्रूर जी और उद्धव जी। गुजरात के लोगों को पता चला, सौराष्ट्र के लोगों को पता चला, सब दौड़ चले आए प्रभु के दर्शन पाने के लिए। सबने अपना सोना चांदी संपत्ति सब दान कर दी प्रभु के चरणों में।
और राजा बना दिया। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। रुक्मिणी जी का विवाह हुआ और रुक्मिणी जी को पुत्र हुआ। पुत्र है प्रद्युम्न, उनका भी विवाह हो गया, अनिरुद्ध हो गए उनके घर में। और भगवान अंतिम लीला करने जा रहे हैं। हस्तिनापुर में यज्ञ हुआ। सारे राजा महाराजा जरासंध की जेल में थे। भीम अर्जुन को ब्राह्मण बनाकर ले गए और वध करवाया जरासंध का। यज्ञ संपन्न हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर को सम्राट बनाया। वहीं भगवान के बुआ के लड़का शिशुपाल दंतवक्र सनत कुमारों के श्राप से जो राक्षस बन के आए, भगवान ने उनका उद्धार किया। और संतों का भोजन भंडारा हुआ। यज्ञ में उनका झूठन उठाई और वो पुण्य मिलाया, कमा के लाए पुण्य भगवान। संतों को भोजन कराना, संतों को दक्षिणा करना, उनका झूठा भोजन उठाना, उनकी झूठी पत्तल उठाना, उनकी झूठन को खाना, ये सारा पुण्य का विषय है। भगवान ने पुण्य कमा लिया। संतों का झूठन करके, संतों को जमा करके उठा कर लाए और हस्तिनापुर से द्वारका आए। और भगवान ने निश्चय किया कि ये जो संतों की सेवा का पुण्य है, ये मैं सुदामा को दूंगा, जिससे उसका उद्धार हो जाए। भगवान अपने खाते से किसी को कुछ देते नहीं है, क्योंकि ऐसे देंगे तो भगवान के तो करोड़ों भक्त चाहने वाले, सब खजाना खाली हो जाएगा। भगवान क्या करते? जिस भक्त का भी कल्याण करना है, उसके लिए मेरे भगवान कमाते हैं खाता, और खाता कमा के देते। ध्यान करो, जब तक आप पुण्य कमाएंगे नहीं, तब तक आप किसी को दान नहीं कर सकते पुण्य का। आपके पुण्य से आपके घर में किसी न किसी का भला हो सकता है, दुख जा सकता है, रोना बंद हो सकता है, कष्ट हो सकते हैं खत्म, काम बन सकते हैं, नौकरी लग सकती है आपके पुण्य से, आपकी भावना से। पर उसके लिए आपके पास पुण्य होना चाहिए। सुदामा का भी उद्धार परमात्मा ने किया। फिर उद्धव जी का उद्धार। उद्धव जी का उद्धार कैसे हुआ? भगवान कृष्ण स्वयं वक्ता बने और उद्धव के उद्धार के लिए, सुदामा के उद्धार के लिए तो अन्न का बदला दिया, फल दिया, बहाना बनाया। और यहां उद्धव जी का उद्धार करने के लिए भगवान ने स्वयं गुरु चरित्र सुनाया, गुरुओं के चरित्र सुनाए। भगवान के चरित्रों से उद्धार सबका हो जाता है, पर कोई उद्धव जैसा ज्ञानी रह जाए, उसका उद्धार गुरु के चरित्र श्रवण से होता है। इसीलिए गुरु महिमा अपरंपार है। कोई जान ले तो जान ले। जिसका उद्धार स्वयं कृष्ण कर नहीं पाए, उसका उद्धार गुरु कथा ने किया। दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा सुनाई, तब जाके उद्धव जी का उद्धार हुआ। तो गुरु कौन होते हैं, क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है जीवन में, जो समझ लेगा वो कहां से कहां चला जाएगा महाराज। और जो नहीं समझेगा उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। नहीं समझने वालों के लिए क्या है गुरु? वो कहते हैं क्या ये गुरु फुरु सब ऐसे ही होते, ले काम खत्म। अरे महाराज बन के तो देखो गुरु, थोड़ा छोड़ के तो देखो, समझेगा क्या क्या छोड़ना पड़ता है और कैसे कैसे जीना पड़ता है, कैसे कैसे रहना पड़ता है। अंत में भगवान ने अपने परिवारी जनों को उपदेश किया और कुरुक्षेत्र में जाकर भगवान ने अदृश्य कर दिया खुद को। सुखदेव कहते हैं तो भगवान कहां गए? तो कहा भगवान बैकुंठ चले गए। यदम भागवतम श्लोक, व्यास जी उस समय भागवत लिख रहे थे। जिस समय भगवान विदाई ले रहे थे तो भगवान बैकुंठ चले गए और व्यास जी लिख रहे थे चरित्र भगवान का। तो दूसरा रूप कृष्ण का भागवत में प्रवेश हो गया।
त्या हृदयम गति भूयः, जो भगवान के जाने से रो रहे थे, हे कृष्ण क्यों गए, उनके हृदय में प्रवेश हो गए। 3 जगह भगवान का गमन हुआ। तभी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन कथा पूरी हो गई, तुम्हारा काल सामने खड़ा है। राजा खड़े हो गए और कहा, गुरुदेव अब मुझे काल का कोई भय नहीं है और मरने का कोई शोक नहीं है, क्योंकि मैं भगवान की कथा श्रवण करके मर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए मृत्यु दुख नहीं, उत्सव है, उत्सव है, उत्सव है। तो भैया कथा श्रवण करते करते प्राण जाएं तो ये मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, ये उत्सव है, भगवान की गोद प्राप्त होती है। ये कोई अपने मरते ही तो दुख तो होता है, पर समझने के लिए मुझे समझाना भी पड़ेगा। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी की पूजा की और जगह पर बैठ गए दान दक्षिणा करके। नाग ने सुखदेव जी से अनुमति ली, गुरुदेव आज्ञा दीजिए मेरा भी उद्धार हो जाए। तो डस लिया काल ने और काल का भी उद्धार हो गया, काल भी धन्य हो गया। तदम पुरुषस्य युक्तानाम, काल का भी उद्धार हो गया महाराज। अब भागवत की महिमा क्या है कि भागवत श्रवण करके मृत्यु आने पर मरण का तो है ही, साथ में समय और काल भी धन्य हो जाते हैं। भागवत के मरण का ऐसा सौभाग्य बताया है। राजा परीक्षित ने अपना नश्वर शरीर छोड़कर सदगुरु भगवान के चरणों में, आत्मा से नारायण के कृष्ण के चरणों में मुक्ति